जो सिर्फ ये सुन के ही कि भाई इट इज द टफेस्ट एग्जाम, दे डोंट इवन ट्राई, कि मैम मेरा क्लियर नहीं हुआ, मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका क्लियर हो गया, लेकिन मेरा ये वाला अटेम्प्ट भी क्लियर नहीं हुआ। अब मुझे डर लग रहा है, मैं ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, या मैम मुझे बहुत डर लगता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा तो मेरे अंदर मैम वो लड़ने की शक्ति नहीं होगी। आज अगर तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो तुम अपने आप को लूजर मत समझना कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, शायद मैं किसी काम का नहीं हूँ। बेटा, आप जानते नहीं हो, इतिहास में इतने बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे जो पहली बार में सफल नहीं हुए हैं, दूसरी बार में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन जब वो सफल हुए हैं तो उन्होंने इतिहास रचा है। आज एक सपना टूटा है, आज मन में एक उदासी है। इतनी मेहनत की थी मैंने, रात रात भर जगकर प्रिपरेशन की थी, इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए थे, बट स्टिल मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैंने सबसे लड़के पढ़ाई की थी, जहाँ सब कह रहे थे कि तू नहीं कर पाएगा, मैंने फिर भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा था और मैंने लड़ा। बच्चों, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। आपको पता है, आप एक बहुत ही टफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आप ऑलरेडी एक फाइटर हो, एक विनर हो, एक वॉरियर हो। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ ये सुन के ही कि भाई इट इज द टफेस्ट एग्जाम, दे डोंट इवन ट्राई, लेकिन आपने लास्ट मोमेंट तक फाइट दी है। ये हर कोई नहीं कर सकता। आप वॉरियर हो, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शायद वो चीज आपके लिए अभी नहीं थी, या शायद कुछ ऐसी कमी रह गई थी जो अभी आपको पूरी करनी है। कभी और एक और चीज याद रखो, आपको पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आपको कोई कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए कि मैम मेरा क्लियर नहीं हुआ, मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका क्लियर हो गया। बच्चे, कभी भी लाइफ में ना ये कंपैरिजन तो आप करना ही मत, क्योंकि हर एक इंसान का स्ट्रगल डिफरेंट होता है और हर एक इंसान की जो एक स्टोरी लाइन होती है ना वो डिफरेंट होती है। सबके लिए कुछ ना कुछ अलग होता है और वो चीज़ उसे अपने पर्टिकुलर टाइम पे ही मिलती है। आज अगर तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो तुम अपने आप को लूजर मत समझना कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, शायद मैं किसी काम का नहीं हूँ। बेटा, आप जानते नहीं हो, इतिहास में इतने बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे जो पहली बार में सफल नहीं हुए हैं, दूसरी बार में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन जब वो सफल हुए हैं तो उन्होंने इतिहास रचा है। तुम इतिहास रचोगे, अपने ऊपर भरोसा रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आई अंडरस्टैंड कि जब बार बार आप उस लूप में फंसते हो ना कि मैम मैं इस वाले अटेम्प्ट में आया लेकिन मेरा ये वाला अटेम्प्ट भी क्लियर नहीं हुआ, अब मुझे डर लग रहा है, मैं ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, या मैम मुझे बहुत डर लगता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा तो मेरे अंदर मैम वो लड़ने की शक्ति नहीं होगी। आई अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए बच्चों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा अटेम्प्ट सबसे सही है, किस अटेम्प्ट को आपको टारगेट करना चाहिए। शुड यू गो फॉर जनवरी 2026 और मई 2026, आपको कौन से अटेम्प्ट को टारगेट करना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज तो आप सभी बच्चे जो इस सेशन को देख रहे हो ना, आई नो आपके अंदर वो जज्बा है और आप अपने उस गलती को समझ के, उस मिस्टेक को एनालिसिस करके अब बस तैयार हो कि अब बस मुझे एक बार ये पता चल जाए कि क्या वो गलती है जो मैं ना करूं ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो बेटा ये जानना जरूरी है कि आपको किस अटेम्प्ट को टारगेट करना है। आई नो यू ऑल वांट टू बी अ सीए एंड डेफिनेटली यू विल बिकम सीए। ये एक छोटी सी रुकावट है, ये बस एक छोटा सा आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल आया है, इसे आप पार कर लेंगे। तो सभी बच्चे, भाई आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा अटेम्प्ट टारगेट करना चाहिए। आप अभी बैठिए, खुद एनालिसिस कीजिए और कुछ भी फैसला ना आपको ऐसे नहीं लेना है कि नहीं मैम आई कांट वेट टिल मे, आई हैव टू गिव जनवरी। भाई अगर हमें अटेम्प्ट्स के लूप से बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि विच अटेम्प्ट इज देयर फॉर मी, मुझे किस अटेम्प्ट को टारगेट करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार वो पता चल गया, आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर पाओगे एंड डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। आप सभी बच्चों के लिए देखो, ऑलरेडी ये सारी की सारी चीजें ना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट मुझे लगता है कि शायद आप में से कुछ बच्चे हैं जिनको ये क्लैरिटी नहीं है अभी कि मैम कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए,
स्टिल कंफ्यूज्ड हैं, तो बच्चे जस्ट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में मार्क्स 100 से कम है, ओके, एंड डेफिनेटली बेटा यू शुड टारगेट May 2026, क्योंकि अगर 100 से कम है, आपके सब्जेक्ट्स में कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, आपने अभी उन कंसेप्ट्स को नहीं समझ पाया है कि आप एग्जाम में उन क्वेश्चंस को टारगेट कर सके। एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर टाइम। तो इसीलिए अगर आपके मार्क्स 100 से कम है, आप मई 2026 को टारगेट कीजिए। अगर आप बच्चों के मार्क्स 100 से ज़्यादा हैं, 150 तक आ रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने कोई 2 या 3 पेपर क्लियर नहीं किया है, यू आर गेटिंग लेस मार्क्स इन 2 और 3 पेपर, यू हैव नॉट क्लियर दोज 2 पेपर्स, तो डेफिनेटली बेटा मई 2026, क्योंकि उन सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स पे काम करना होगा एंड अगेन इट विल रिक्वायर अ टाइम। सी वी रियली वांट कि आप वो लूप्स के साइकिल में ना फंसे और बार बार ये सोचें कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना। आप डेफिनेटली इसके लिए बने हैं, बस आपको ये समझना है कि कौन सा अटेम्प्ट आपका है। इस जर्नी में ये समझना जरूरी है कि आपका सही अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, कितना टाइम आपको चाहिए। वंस दिस इज क्लियर, मैं बता रही हूं, आप बिल्कुल आप इसे क्लियर करेंगे, आप बिल्कुल अपना एग्जाम क्लियर करेंगे। इसके बाद अगर आपके मार्क्स 150 से ज़्यादा है, 160 तक जा रहे हो, यू हैव पास्ड ऑल दी सब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर ऐसा कुछ रेंज आता है, ठीक है, आपने सभी सब्जेक्ट्स को अगर पास किया है, 150 से आपके नंबर्स ऊपर हैं, यू हैव क्वालिफाइड ऑल द एग्जाम्स, ऑल द पेपर्स, डेफिनेटली आप जनवरी 2026 को टारगेट करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगी। बच्चे अगर आपके नंबर 170 या उससे ज़्यादा है एंड यू हैव पास्ड 3 सब्जेक्ट, और या फिर आप एक सब्जेक्ट में आपका क्लियर नहीं हुआ, या 2 सब्जेक्ट में आप पास हुए हैं, 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। सबसे पहले अगर आपने जिन 2 पेपर को क्लियर नहीं करा है, जिन 2 पेपर में आपके मार्क्स कम आए हैं, 30 से अगर कम आए हैं आपके नंबर, देन यू शुड गो फॉर May 2026। लेकिन अगर सपोज आपने जो 2 पेपर क्वालिफाई नहीं किए हैं, उसमें से एक में आपके नंबर 30 से ज्यादा है और एक में 30 से कम है, तो आप जनवरी 2026 को टारगेट करेंगे। सी ये इसीलिए है बेटा, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे 2 पेपर आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके मार्क्स 30 से कम है, आप ऑटोमेटिकली इस चीज को समझ सकते हैं कि आपको उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। ये बहुत क्लियर है। अगर कोई 2 सब्जेक्ट में यू आर गेटिंग लेस मार्क्स, ओके, लेस देन 30 मार्क्स यू आर गेटिंग, यू हैव टू वर्क ऑन द कंसेप्ट एंड अगेन वो आपके लिए मई 2026 का सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होगा। फिर अगर आपके मार्क्स 180 से ज्यादा है, ठीक है, आपने किसी एक सब्जेक्ट का आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया, या फिर आपका एग्रीगेट अगर नहीं बन पा रहा है, तो यू कैन गो फॉर जनवरी 2026। सो इफ देयर इज ओनली 1 सब्जेक्ट, यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट फॉर द जनवरी 2026 अटेम्प्ट, ठीक है। अगर आपका सिर्फ एग्रीगेट रह गया है, जनवरी 2026 इज द अटेम्प्ट। सी आई नो आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ एक पेपर, जैसे यहाँ लिखा है कि सिर्फ एक पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है। आई हैव सीन स्कोरिंग स्टूडेंट्स वेरी गुड मार्क्स इन रेस्ट 3 पेपर्स, बट एक पेपर में क्लियर नहीं हुआ, तो उनका सिंस एक पेपर क्लियर नहीं हो पाया है, दे हैव नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन। बच्चे दिल छोड़ा आप भी बिल्कुल मत करना, यू हैव टू वर्क फॉर द जनवरी अटेम्प्ट, आप क्लियर कर जाओगे। कभी कभी पता है ऐसा होता है कि दिन नहीं होता अपना, सो ये वही बात हो जाती है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ये मत सोचना कि मेहनत कम रह गया था, आप मेहनत करो और मेहनत करो, लड़ो यार, लड़ो, बिल्कुल लड़ो अपने आप से, और अपने आप को चैलेंज दो कि भाई मैं कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक छोटा सा एक ऑब्स्टिकल था, ठीक है, और लाइफ में पता है आपको बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और आपकी ये सीए जर्नी आपको तैयार कर रही है कि किस तरीके से जिंदगी में जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना, उन्हें कैसे फेस करना है, क्योंकि वो लाइफ के सबसे डिफिकल्ट ऑब्स्टिकल्स होते हैं। सो योर दिस जर्नी इज मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर द रियल जर्नी जो अपनी लाइफ में फेस करेंगे। सो बच्चा वाड़ी, आई होप नाउ दिस इज क्लियर कि आपको कौन सा अटेम्प्ट टारगेट करना है। जिस भी बच्चे को जनवरी अटेम्प्ट टारगेट करना है, सिंपल है बेटा, आपको अपने कंसेप्ट्स को ब्रश अप करना है बस, ठीक है। अपने कंसेप्ट्स को ब्रश अप करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है प्रॉपर गाइडेंस के साथ, जो आप हमारे यूट्यूब सीरीज को फॉलो करके कर सकते हो। तो हमारे यूट्यूब सीरीज में आप सब जानते हो, एक प्रयास सीरीज, ब्रह्मास्त्र, आपका फुल डे मैराथन सेशंस, उसके बाद आपके प्री एग्जाम मैराथन्स, ये जितने भी सेशंस होंगे आपको इन्हें फॉलो करना है। टीचर यहाँ पे जब भी आपको बोलते हैं कि बेटा ये क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सॉल्व करो, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। आपका जो भी टेस्ट का डेट बताते हैं आप उन टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, आप रिवाइज कर लेंगे, आपका उससे काम हो जाएगा।
जो भी बच्चों को मे अटेम्प्ट के लिए बोला जा रहा है, बेटा सीरियसली आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को पहले टारगेट करना होगा, क्योंकि अगर 2 सब्जेक्ट में मार्क्स इतने कम जा रहे हैं तो ये तो श्योर है कि आपको कंसेप्ट पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। दिस इज आप लोग बिल्कुल एकदम ट्रूली मैं आपको ये चीज कह रही हूँ। सो कंसेप्ट पे काम करने के लिए यू नीड टू हैव प्रॉपर स्केड्यूल, प्रॉपर टाइम टेबल, एकदम आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एकदम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होना चाहिए उसके लिए, एंड दैट यू कैन डू विद अस इन आर बैचेस, जो हम मई 2026 का बैच स्टार्ट कर रहे हैं 8th ऑफ नवंबर एंड 7th ऑफ नवंबर से। आप बैच में एनरोल करके टीचर्स के साथ टॉपिक वाइज पढ़ते चलो, जो टास्क आपको टीचर दे रहे हैं उन्हें फॉलो करते चलो, एंड यस अपने आप से प्रॉमिस करो कि भाई तुम बने हो सीए बनने के लिए, तुम्हारी ये जिद है, तुम वॉरियर हो, ठीक है, तुम हार नहीं मान सकते, तुम लड़ोगे जरूर खुद से, और पूरी एनर्जी के साथ मई 2026 की प्रिपरेशन चालू करो, एकदम स्टार्टिंग से, एकदम स्क्रैच से। और डरने की जरूरत नहीं है मैम, सब कुछ दोबारा कैसे होगा, आप बिल्कुल कर सकते हो। और इस बार जब पढ़ोगे ना तो अपने सब्जेक्ट से प्यार करने की कोशिश करना, आपको मजा आएगा पढ़ते हुए, और जब आपको मजा आएगा पढ़ते हुए तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इतना सारा पढ़ना है, आप खुशी खुशी पढ़ेंगे, खुशी खुशी पेपर देकर आएंगे और पेपर क्लियर भी करेंगे। सो दिस इज आवर बैच जो मई 2026 के लिए शुरू होने जा रहा है। अगेन जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो भाई आपको 2 एजुकेटर्स पर सब्जेक्ट मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, 3 लेवल्स ऑफ रिवीजन एज आई टोल्ड यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव क्लासेस, नोट्स, आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है प्लस एंड आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शंस में। आप यहाँ पे चेक करेंगे इसको। और इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ 9th ऑफ नवंबर तक आप सभी बच्चों को मिल रहा है 60% ऑफ। तो बिल्कुल आप जितने भी बच्चे मे अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, भाई खुद से प्रॉमिस करो कि मे अटेम्प्ट हम क्लियर करके रहेंगे, एंड जनवरी अटेम्प्ट को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं खुद से प्रॉमिस करो कि जनवरी अटेम्प्ट तुम क्लियर करके रहोगे। और बिल्कुल भी ना ऐसे दुखी नहीं होना है, सिर्फ समझना एक ऑब्स्टिकल था ये, और तुम वॉरियर हो, तुम नहीं रुकोगे, ठीक है, तुम जीतोगे। थैंक यू सो मच।